नमस्कार, मी संघर्ष उकरे आणि आपण पाहतात झकास मराठी. झकास मराठीवर आपण नेहमी आपल्यासमोर वेगवेगळे विषय घेऊन येतो. मित्रांनो, काल 4 मेला संपूर्ण देशात लोकसभेच्या निकालाबरोबरच नीट परीक्षेचे निकाल लागले आणि त्या निकालामध्ये गोंदियातील जी प्रसिद्ध कोचिंग इन्स्टिट्यूट आहे, करिअर झोन कोचिंग इन्स्टिट्यूट येथील विद्यार्थ्यांनी विक्रमी गुण घेऊन पुन्हा एकदा गोंदियामध्ये इतिहास रचला, गोंदियातील रेकॉर्ड मोडले. आज आम्ही सध्या गोंदियातील ह्या करिअर झोन कोचिंग इन्स्टिट्यूटमध्ये आहोत आणि येथील जे विद्यार्थी पासआउट झाले, ज्यांनी मोठे चांगले गुण घेऊन चांगले रेकॉर्ड बनवले, आपण त्यांच्याशी चर्चा करणार आहोत. कशाप्रकारे त्यांनी अभ्यास केला, हे जे विद्यार्थी नीट परीक्षेची तयारी करतात किंवा कॉम्पिटेटिव्ह परीक्षांची तयारी करतात त्यांच्याकरिता आणखी आवर्जून त्यांना पाहण्याकरिता ही व्हिडिओ आहे, ज्यामध्ये ते कशाप्रकारे त्यांनी अभ्यास केला आणि कशाप्रकारे ह्या परीक्षेचा सामना केला हे आम्ही दाखवणार आहोत. आमच्यासोबत तेच नीट परीक्षेतील जे टॉपर्स विद्यार्थी आहेत ते आहेत, त्यांच्याशी आपण बोलण्याचा प्रयत्न करतो. मराठी येते तुम्हाला? नहीं आती मराठी, हिंदी. क्या नाम है आपका? प्रेरणा आसीजा. कितने परसेंटेज, कितने मार्क्स आपने गेन किए? 695. 695. थिंक सर गोंदिया के हे डिस्ट्रिक्ट ऑफ टॉपर आहेत, यांच्याशी आपण बोलण्याचा प्रयत्न करतो. किस तरीके से आपने पढ़ाई की है? आप फ्रेशर थे कि रिपीटर थे? रिपीटर थे. किस तरीके से आपने पढ़ाई की है? मैंने मतलब पूरा कोचिंग को फॉलो किया है और जो मॉडल्स यहाँ से मिलते थे और डीपीपीज मिलती थी बस वही करती थी और स्टार्टिंग से एंड तक कंसिस्टेंटली किया तो बस फिर हो गया. कौन से सब्जेक्ट में आप शुरुआत में आपको ऐसा लग रहा था कि हम वीक है, फिर किस तरीके से आपने उसके ऊपर काम किए? मतलब पर्टिकुलरली मेरा कोई सब्जेक्ट वीक नहीं था. अच्छा. मतलब कुछ टॉपिक्स ही वीक थे. तो नहीं, बहुत से बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं वो किसी टॉपिक को लेके या फिर किसी सब्जेक्ट को लेके घबरा जाते हैं और नहीं होगा करके वो ठान लेते हैं. तो क्या आप उनको संदेश देंगे? उनको कहूँगी कि मतलब नीट एक ऐसी एग्ज़ाम है जिसमें स्टार्टिंग से एंड तक अगर आप हार्डवर्क करोगे तो आपका आराम से हो जाएगा. मतलब कोई भी ये सब्जेक्ट डिफ़िकल्ट नहीं है, बस उसको हमें करते रहना पड़ता है हमेशा. आणखी काही विद्यार्थी आहेत. काय नाव तुझं? सायली कटरे. सायली कटरे. किती पर्सेंटेज, किती मार्क्स गेन केलं तू? 657. 657. कशा प्रकारे अभ्यास केलं, कशी तयारी केली? मैंने सिर्फ कोचिंग को ही फॉलो किया, जैसे जहाँ सर बताते थे टाइम टू टाइम उसी को फॉलो किया है. जैसे यहाँ की टेस्ट सीरीज़, तो यहाँ की टेस्ट सीरीज़ और मॉड्यूल्स जैसे काफ़ी रिलेवेंट थे. मतलब जो पेपर आया, मैं बोल सकती हूँ कि हमने सब कुछ क्वेश्चंस देखे हुए थे. तो यहाँ की टेस्ट सीरीज़ और जो हमें मिला है यहाँ पे जो कंटेंट मिला है, बस उसी को फॉलो. आप भी रिपीटर्स थे? जी, मैं रिपीटर हूँ. बहुत से बच्चे एक आध अटेम्प्ट दे देते हैं, उसमें अगर कम मार्क्स आए तो वो छोड़ देते हैं. अब हमसे नहीं हो पाएगा, क्या संदेश दोगे आप उनको? जी, जैसे रिपीटर एक बीइंग रिपीटर मैं ये बोल सकती हूँ कि जैसे एक रिपीटर का टैग लगता है तो हमारी भले प्रिपरेशन अच्छी भी क्यों ना, बट एक प्रेशर अपने आप को रिपीटर का टैग लगते ही आ जाता है. लेकिन जैसे मैं यहाँ तक आ पाई, उसमें मैं अपनी हिम्मत का जो क्रेडिट है वो रोहित झा सर को देना चाहूँगी. जैसे मैंने लास्ट ईयर भी ऐसे किया था, बट तो उसके बाद कुछ मार्क्स से रह जाने की वजह से मैं मतलब उतनी हिम्मत नहीं थी कि शायद कर पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगी. बट झा सर से मुझे हिम्मत मिली और उन्हें देख कर, यहाँ के जो टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ है उनकी मेहनत को देख के मुझे फील हुआ कि नहीं, मेहनत करने से सब कुछ हो सकता है. और बस मेहनत करिए, तो रिपीटर हो या फ्रेशर हो, जब आपने मेहनत कर ली आपका होना ज़रूरी है. मतलब हो ही जाता है अगर कंसिस्टेंटली पूरे साल भर पढ़ा तो. क्या नाम है आपका? राखी चिरवटकर. कितने मार्क्स आपको आए? जी 661 आए. 661 आए. क्या बताना चाहूँगा, कैसा लग रहा है? ऑब्वियसली बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि पिछले साल मेरा स्कोर बहुत ही ज़्यादा कम था. अब तो कितना था पिछले साल? पिछले साल मुझे 383 थे. आज डबल से ज़्यादा है. हाँ, लगभग डबल मार्क्स बढ़ा है. हाँ. और इसमें पूरा क्रेडिट मैं झा सर को दूंगी, बिकॉज झा सर ने कभी मुझे कभी लो ही नहीं फील करने दिया. हमेशा से बोला कि नहीं, आप इससे ज़्यादा ही करोगे. मैंने खुद उनको बोला था कि सर अगर मुझे फिर पहले टेस्ट सीरीज़ में अगर 550 आ गए तो क्या गारंटी है मुझे 650 के ऊपर आएंगे. सर ने कभी ऐसा सर ने सिर्फ इतना बोला कि बेटा हम पे विश्वास रखो, आप खुद पे विश्वास रखो, सिर्फ मेहनत करते जाओ, आपका आराम से हो जाएगा, हमें आप पे विश्वास करके. मैं सही में सर को सिर्फ ओनली सर को फॉलो किया है. और मेरा बायो बहुत ज़्यादा वीक था, उसमें भी सर की बात मानी. जहाँ जिस टाइम पे ज़्यादा फोकस करना था जिस सब्जेक्ट पे, वो अकॉर्डिंग टू सर मैंने वो किया और रँक आ गया. जर जिद्दीने अभ्यास केला तर काहीही अशक्य नाही. क्या नाम है तेरा? अनुराग रामटेके. अनुराग, कितने परसेंटेज, कितने मार्क्स आए आपको? 690 मार्क्स आए. 690 मार्क्स आए. कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है. आप भी रिपीटर हो? नहीं, मैं फ्रेशर हो. 694 मार्क.
90 90 मार्क्स पहले अटेम्प्ट में। पहले अटेम्प्ट में। क्या है आपकी सफलता का राज, किसको आप क्रेडिट दोगे? मैं ऑब्वियसली पेरेंट्स और या टीचर्स वगैरह पूरे स्टाफ्स वगैरह सबकी मेहनत है। और मैं ये बताना चाहूँगा कि बस रेगुलरली टेस्ट सीरीज़ देते रहो और सेल्फ स्टडी, सबसे ज़्यादा सेल्फ स्टडी पे फोकस करो, उसमें सब कुछ है, फिर स्कोर अपने आप आ जाता है सेल्फ स्टडी में, सेल्फ स्टडी से। बराबर। झा सर का क्या योगदान रहा, क्या बोलना चाहोगे झा सर के बारे में आप? टाइम टू टाइम में झा सर के पास जाता रहा, जब भी मेरे को प्रॉब्लम गई तो झा सर ने भी बहुत अच्छी गाइडलाइन की है। और बस। अच्छा, क्या नाम है आपका? आदित्य तुर्कर। आदित्य, बताइए किस तरीके से आपने पढ़ाई की है? कितने मार्क्स आए आपको? मेरे 675। 675 मार्क्स आए। किस तरीके से पढ़ाई की आपने, तैयारी की? मैं बहुत लेट आया था, वैसे अक्टूबर में आया था मैं। अच्छा। क्योंकि मेरा पिछले साल लेने सेमी गवर्नमेंट लेने का था, पर थोड़े से छूट गया था, बराबर। तो यहाँ आया और फिर कोचिंग स्टार्ट की और पढ़ाई की और अब रिजल्ट आ गया। क्या नाम है आपका? मेरा अथर चौहान है। अथर्व। अथर्व, कितने मार्क्स आए आपको? 675 मार्क्स आए। बताइए क्या जानकारी दोगे आप, जो लड़के अभी, जो बच्चे नीट की तैयारी कर रहे हैं, आप अभी पास आउट हो गए, आपका रिजल्ट आ गया, उनको आप क्या संदेश दोगे, किस तरीके से उन्होंने पढ़ाई करना चाहिए? कंसिस्टेंसी मेंटेन करना चाहिए। 11th 12th मतलब रेगुलर हो तो अच्छे से पढ़ो। जैसे मैंने 11th अच्छे से पढ़ा, 12th बर्बाद कर दिया, 12th में टाइम पास किया। अच्छा। फिर बाद में लास्ट में थोड़ा सा दिमाग आया, सर ने भी थोड़ा सा फोर्स किया मेरे को। सर मतलब कंटिन्यूसली मेरे को फोर्स करते रहते थे, तो फिर लास्ट में थोड़ा मेहनत करके फिर मार्क्स बढ़ा दिया। मार्क्स बढ़ा लिए। अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम चिराग असरानी है। चिराग, कितने मार्क्स आए आपको? 643 है। 643। क्या है आपकी सफलता के 3 राज? 3 राज मीन्स कंसिस्टेंसी, जैसा बोला तो वो बहुत इम्पोर्टेंट है, और रेगुलरिटी इम्पोर्टेंट है। जैसे हम रोज़ आ रहे हैं कोचिंग, रोज़ पढ़ रहे हैं, वो होना ज़रूरी है। अगर एक दिन भी हम मिस कर देना तो उसके बाद हमारा फ्लो टूट जाता है। और उसके बाद अच्छा मटेरियल होना ज़रूरी है, जो सर ने हमको प्रोवाइड किया है, और मोटिवेशन तो बहुत ज़रूरी है। मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है। 3 बोले, मैं 4 बता दिया। बहुत बढ़िया। मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है, जो सर हमको बहुत अच्छा देते हैं। अच्छा, क्या बताना चाहोगे झा सर के बारे में? झा सर का मतलब क्लियर माइंड है, जैसे मतलब एकदम पॉइंट टू पॉइंट बताते हैं हमको। जैसे एक बच्चे को जो चाहिए ना, सिर्फ वही बात बताते हैं। जैसे बहुत सारे टीचर्स ऐसे बताते हैं, घुमा के हो जाता है, पर सर क्लियर पॉइंट बताते हैं हमको, ये करने से होगा, ऐसा होगा। बिल्कुल, वो हमको बहुत काम आया। क्या नाम है आपका? शिवांग पटले। शिवांग, कितने मार्क्स हैं आपको? मेरे को 643। 640, दोनों को सेम है? हाँ। अच्छा, इसलिए साथ साथ में खड़े हो। अच्छा, किस तरीके से आपने तैयारी की है? मतलब मैंने क्या बोलते, जितना हो सके उतना सेल्फ स्टडी करो, और सर क्या बोलते, जब भी रहा भटका, सर ने क्या बोलते, टोक के क्या बोलते, पढ़ाई में लगाया। हाँ। उसी कारण सब कुछ हुआ। अच्छा, और कुछ? और कुछ थैंक यू बोलेंगे। क्या नाम है आपका? गुरप्रीत मान। गुरप्रीत, कितने? 612 मार्क्स। 612 मार्क्स आए आपको। अच्छा, क्या बताना चाहोगे? कोचिंग बढ़िया एकदम, मतलब टू द पॉइंट करवाते सब चीज़। सेल्फ स्टडी भी बेस्ट है इन द टाउन। जहाँ सर तो पता ही है, इन द टाउन बेस्ट ही एकदम। जहाँ जहाँ दिक्कत आती थी सर बराबर टोकते थे कि ये सुधारो, ये करो। कंसिस्टेंट बहुत ज़रूरी है, कंसिस्टेंट रहना, डिसिप्लिन रहना, साथ में मोटिवेशन भी रहना चाहिए पढ़ने का अपन को। बिल्कुल, पढ़ाई नहीं होती नहीं तो फिर बस यही है, आ जाते हैं मार्क्स, आ जाते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पर्व है। पर्व, हाँ। कितने मार्क्स है पर्व आपको? 613। 613 मार्क्स। हाँ। आप फ्रेशर थे? नहीं, रिपीटर थे। हाँ। किस तरीके से आपने पढ़ाई की है? मैंने पूरा जो झा सर बोलते थे वही पढ़ा था। हाँ। झा सर मतलब बताते थे प्रीवियस ईयर बनाना है, जो यहाँ की मॉड्यूल्स मिलती थी वो सब बनाना है। और यहाँ पे सेल्फ स्टडी के लिए हमें रूम दिया गया था, तो हमें का वहाँ पे सेपरेट रूम सेल्फ स्टडी के लिए? हाँ, सेपरेट था। मैंने यहाँ का इन्वायरमेंट अच्छा था पढ़ाई के हिसाब से। बोलो। यहाँ और झा सर हमेशा बोलते रहते थे, मतलब अगर कब पढ़ाई कम करते थे हम तो मोटिवेट अच्छा करते थे सर। अच्छा, क्या आपका नाम क्या है? मेरा नाम गौरव बावनथड़े है। गौरव, कितने मार्क्स आए आपको? मुझे 608 मार्क्स है। 608 मार्क्स। किस तरीके से आपने तैयारी की है? बिल्कुल कंसिस्टेंसी से पढ़ता था मैं। और एक जो सेल्फ स्टडी करना है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। सेल्फ स्टडी बहुत इम्पोर्टेंट है। बहुत इम्पोर्टेंट है। और बीच बीच में मोटिवेशन जो सर देते रहते थे झा सर, वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बीच बीच में जैसे इंसान को डिप्रेस फील होता है इस जर्नी में, क्योंकि बहुत लंबी जर्नी है, 2 साल की है। मुझे तो 3 साल लग गए, पिछले साल मेरा हो जाता, बट मैं सोचा एक और ट्राई देना चाहिए। तो
ये जर्नी लंबी है, तो इसलिए बीच बीच में खुद को सेल्फ मोटिवेटेड रखना चाहिए। ज़रूरी है। हाँ, और टीचर्स से इंटरेक्शन बहुत ज़रूरी है। झा सर और जो दूसरे टीचर्स से बहुत ज़्यादा हेल्पिंग है। इवन नॉन टीचिंग स्टाफ जो है ये भी ज़्यादा बहुत वो भी ज़्यादा करते helping हैं। है। हाँ, बहुत हेल्प करते हैं। तो उनके साथ इंटरेक्शन बना के रखने में एक अलग सेल्फ मोटिवेशन आता है, तो वो पढ़ाई में बहुत हेल्प करते हैं। इन सभी चीज़ों को साथ में लेकर आप हाँ, परीक्षा दिए। हाँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नुपुर पांडे। कितने मार्क्स आपने गिन किए? 649। 649 मार्क्स। किस तरीके से तैयारी की आपने? जो सर मटेरियल प्रोवाइड करते थे, सारी DPPs, मैंने क्लास नोट्स को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी। अच्छा। घर जाके मैं प्रैक्टिस करती थी, जितना हो सकता था थ्योरी पढ़ती थी। बायो केमिस्ट्री में मैंने NCERT को ज़्यादा फोकस किया, और सर का गाइडेंस, मोटिवेशन, सब कुछ रोहित झा सर की वजह से, टीचिंग स्टाफ, नॉन टीचिंग स्टाफ, पेरेंट्स, सबके सपोर्ट से हो गया। सबके सपोर्ट से हो गया। क्या नाम आपका? नाम क्या है? चंचल खेतान। कितने परसेंट, कितने मार्क्स आपने गिन? 672 मार्क्स। किस तरीके से आपने तैयारी की? मतलब तैयारी ऐसा है कि आप फर्स्ट डे से अगर अपनी पूरी जान लगा दो, तो फिर मतलब धीरे धीरे जैसे जैसे सर गाइड करते गए, मतलब स्टेप टू स्टेप। मतलब मेरा मैनेजमेंट बहुत ख़राब था। मतलब कर तो सब लेते हैं, मतलब पढ़ना होता है तो पढ़ तो सब लेते हैं, लेकिन मतलब मैं मैनेज नहीं कर पाती थी। मतलब कौन सी चीज़ कब पढ़ूँ, क्या करूँ। तो मतलब वो पूरा क्रेडिट मैं झा सर को देना चाहूँगी। मतलब इवन मैं ये भी पूछ लेती थी कि मैं अभी कौन सी सब्जेक्ट को कितना टाइम दूँ, अच्छा। कितनी प्रैक्टिस करूँ। मतलब सर ने बहुत ज़्यादा हेल्प की है। फिर दूसरी बात मैं ये भी कहना चाहूँगी कि यहाँ का मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा है। स्टडी मटेरियल तो अच्छा है ही, मतलब 6 से 8 हमारी क्लास हो जाती थी। 8 से आपको पूरा रात तक का 12 बजे तक का टाइम मिलता है। मतलब आप अगर 7 से 8 घंटे की भी नींद लेते हैं तो मतलब सफिशिएंटली आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। सेल्फ स्टडी बहुत अच्छी है। मतलब मुझे जो चीज़ बहुत ज़्यादा मोटिवेट करती है यहाँ आने के लिए, तो मेन रीज़न मेरा सेल्फ स्टडी ही था। मतलब पिन ड्रॉप साइलेंस मिलेगा, कोई डिस्टर्बेंस नहीं, हर चीज़। मतलब आपको कोई भी स्टडी मटेरियल चाहिए, एनी टाइम आप जाके ऑफिस से कलेक्ट कर सकते हैं। वो चीज़ सबसे अच्छी लगती है। फिर झा सर की अवेलेबिलिटी भी, मतलब आप कोई भी मॉरल रिगार्डिंग डाउट हो या कोई और रिगार्डिंग डाउट हो, मटेरियल रिगार्डिंग डाउट हो कि मतलब ये वाला मटेरियल करना, ये नहीं करना, मतलब सब सर बहुत अच्छे से बताते थे। सेकेंड थिंग, मैं अपने पेरेंट्स को भी बहुत ज़्यादा थैंक यू बोलना चाहूँगी। मतलब उनका बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा है, बहुत ज़्यादा। क्या नाम है आपका? जूही शरणागत। जूही शरणागत। कितने मार्क्स आपको है? 637। 637। किस तरीके से आपने तैयारी की? मेरा तो सबसे ज़्यादा फोकस NCERT पढ़ने में था। हाँ। मतलब NCERT की पूरी थ्योरी, पीछे की जो भी मतलब क्वेश्चंस है ना उसके पीछे की, तो सारे मैं सॉल्व करती थी, PYQ करती थी। और उससे बाहर मैंने ज़्यादा पढ़ाई नहीं की। मतलब सिर्फ NCERT को फॉलो किए? हाँ, NCERT को मैंने पूरा फॉलो की। और उसके अलावा अगर मुझे कोई डाउट रहती थी तो झा सर हमेशा मतलब मुझे सपोर्ट करते थे। सारा मतलब मैं रिपीटर थी ना, मेरा थोड़ा एज ज़्यादा था, तो मुझे हमेशा मतलब डाउट रहता था मेरे ऊपर कि मैं क्या करूँगी, कुछ करूँगी। पर झा सर ने मुझे हमेशा मतलब मोटिवेट करे। और पिछली बार तो मैं रिपीट भी नहीं करने वाली थी, पर झा सर ने मुझे मतलब बहुत ज़्यादा मोटिवेट करे कि नहीं, तू कर सकती है, अगर तू करेंगी तुझे एम्स भी मिल सकता है। ऐसे मतलब बहुत कुछ बोल के उन्होंने मुझे मतलब मोटिवेट करे हैं। और मैं तो ऐसा बोलूँगी कि टीचर बहुत मिल जाते हैं, पर गुरु झा सर समान हर कोचिंग में नहीं मिलेंगे आपको। मैं तो मतलब लास्ट में अपने मोबाइल में सर की फ़ोटो भी रखती थी वॉलपेपर पे। अच्छा। कि मतलब सर आपके कारण ही मतलब हो रहा है करके। और मैं ये झूठ नहीं बोल रही हूँ कि किसी ने ऐसा बोला नहीं है कि मुझे बोलने के लिए ऐसा करके। आप तो भावुक हो गए। इमोशनल हो रही हूँ मैं, क्योंकि मतलब मेरे लिए तो झा सर मतलब बहुत ही ज़्यादा प्रेरणा स्रोत है। बहुत अच्छी बात। क्या नाम है आपका? सामने आ जाइए। चौहान। ऋषा। कितने मार्क्स आए आपको? मेरे 638 आए हैं। 638 मार्क्स। हाँ। इस सब के लिए मैं सबसे पहले तो भगवान जी को थैंक यू बोलूँगी। अच्छा। और मेरे गुरु जिनने मुझे हमेशा सपोर्ट किए, झा सर। और जितने भी यहाँ टीचर्स हैं, नॉन टीचिंग स्टाफ है, सब लोग मुझे हमेशा सपोर्ट करते थे। और मतलब मैं जैसे घर पे ज़्यादा नहीं पढ़ पाती थी, लॉन्ग फैमिली होने के कारण। पूरी एक्सटेंडेड फैमिली भी कभी साथ में आ गए तो यहाँ पर सेल्फ स्टडी का प्रोग्राम सर ने किया। यहाँ पर हम क्लासरूम में पढ़ते थे सबके साथ में। जैसे फ्रेंड्स का भी सपोर्ट मिल जाता है, कोई डाउट क्लियर फ्रेंड्स भी कर देते हैं। और टीचर्स भी 24 आवर्स अवेलेबल थे हमारे लिए। हम फ़ोन पे कभी कांटेक्ट कर ले या नॉर्मली भी कांटेक्ट कर ले, तो हर चीज़ मतलब यहाँ पे हर सपोर्ट मिला है। और किसी को अगर मैं कुछ सजेस्ट भी करूँगी तो गोंदिया में तो इससे बेस्ट कोचिंग और कोई मिलेगी नहीं। बराबर। हर चीज़ में सपोर्ट। और सब्जेक्ट वाइज अगर बात करें तो मेरा ऐसे कोई वीक नहीं था, लेकिन फिर भी मतलब कुछ ऐसे पर्टिकुलर टॉपिक में डाउट आ गया तो उसके DPPs मिल जाते थे मुझे यहाँ एक्स्ट्रा। और फिर मटेरियल वाइज भी अगर देखें तो NCERT पे स्टिक करना है, उसके बाहर तो पूछता ही नहीं है NTA। और बस इतना ही। पास हो गए आज। क्या नाम है आपका? पृथ्वी भगत। पृथ्वी। कितने मार्क्स है आपको? 608।
608 मार्क्स। किस तरीके से आपने तैयारी की? बस यही सेल्फ स्टडी से, और जो सर DVP देते थे, और सिर्फ NCERT और उसमें क्वेश्चंस, और नींद प्रॉपर लेते हैं, यानी कि प्रॉपर नींद भी चाहिए पढ़ाई के साथ साथ। क्योंकि बिना नींद करे अगर लेंगे तो फिर दिमाग में आधा ज़्यादा सपने तो नींद में ही देखे जाते हैं ना। हाँ वो तो है, बट एक प्रॉपर बिल्कुल बिल्कुल। और आणखी काही लोक आहेत त्यांच्याशी आपण जाणून घ्यायचा प्रयत्न। क्या नाम है आपका? अर्चना चौधरी। अर्चना चौधरी, कितने परसेंटेज, कितने मार्क्स है आपको? 615। 615 मार्क्स। तो किस तरीके से आपने तैयारी की? मैंने सबसे ज़्यादा बायो में और केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक के लिए NCERT पढ़ी थी, और फिजिकल केमिस्ट्री के लिए मैंने NCERT के क्वेश्चंस एग्जाम्पल वाले और कोचिंग के मॉड्यूल, और फिजिक्स में भी कोचिंग के मॉड्यूल ही किए थे, और DPP बस। अच्छा, तो इस तरीके से आपने तैयारी की है। बिल्कुल। और कुछ है स्टूडेंट्स? क्या नाम है आपका? ओशन तुरकर। ओशन, कितने मार्क्स आए? मेरे 600 मार्क्स हैं। 600। हाँ। किस तरीके से तैयारी की आपने? मैंने जैसा सर ने बोला बिल्कुल वैसा किया। लास्ट में मेरा मोरल बहुत डाउन हो गया था, लाइक हद। तो सर हमेशा हर 15 डेज़ में, एंड में तो 5 डेज़ में, 4 डेज़ में, मतलब सर हमेशा कुछ नहीं, पॉजिटिव सोचो, हो जाएगा। अपना माइंडसेट पॉजिटिव रहा तो सब हो जाएगा। सब संभव है। सब संभव है, करियर जोन से सब संभव है। अच्छा, इस तरीके से आपने तैयारी। हाँ। क्या बोलना चाहोगे झा सर के बारे में? झा सर से बेस्ट टीचर, मतलब मैंने इसके पहले एलन में भी पढ़ा है, मतलब बोलना नहीं चाहूँगी, बट फिर भी वैसे टीचर नहीं मिले। मतलब टीचर्स बहुत मिले, ऐसा गाइड करने वाला, ये टाइम पे ये करो बोलने वाले, वैसे टीचर नहीं मिले। तो छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान। हाँ, एकदम मतलब पर्सनली ध्यान देने वाले, मतलब किसी को देखकर कोई पहचान ले कि वो क्या सोच रहा है, वैसे टीचर है झा सर। बहुत अच्छा। अभी सभी बच्चों ने झा सर की तारीफ़ की है, जो झा सर जिन्होंने हज़ारों डॉक्टर्स और इंजीनियर्स इस गोंदिया से, छोटे से शहर से बनाए। और झा सर से आज हम आपको मिलवाने वाले हैं, वही झा सर है। सर, सभी बच्चों ने लगभग आपकी तारीफ़ की, आपके बारे में बहुत अच्छे शब्द कहे। एक लड़की तो भावुक भी हो गई। हर साल की तरह इस बार भी आपने रिकॉर्ड ब्रेक कर दिए करियर जोन से, और ये जो परंपरा है इस बार भी आपने उसको चालू रखे, इस बार भी वो सफल हो गए। किस तरीके से सर इस बार का रिज़ल्ट लगा, क्या बोलना चाहोगे आप? नमस्ते सभी को, आपके दर्शकों को। हाँ। जितने भी बच्चे यहाँ पर कर रहे हैं, हम लोग मतलब पढ़ाते तो पूरी बैच को है। दूसरे क्लासेस और यहाँ में फ़र्क ये है कि हम लोग किसी भी एक बच्चे को लेकर के पूर्वानुमान तय करके नहीं रखते हैं कि ये अच्छा करेंगे या ये बुरा करेंगे। एज ए टीचर्स, एज ए गुरु, हमारा जितना काम है वो ये है कि हर बच्चे से उनका बेस्ट निकालना। यही प्रयास हम करते रहते हैं, हर बैच में हर बच्चों के साथ करते रहते हैं। और जिस वक्त में स्वाभाविक बात है, ये लंबा प्रोसेस है, इसमें बहुत बार डीमोटिवेशंस आते हैं, और इस तैयारी के बाद बच्चे डॉक्टर्स बनते हैं। तो डॉक्टर्स बहुत बड़ी चीज़ होती है, तो उसके लिए डीमोटिवेशंस तो आते ही आते हैं बीच में। तो उस वक्त उसको एक ऐसे टीचर की ज़रूरत है जो उसे मोटिवेट कर रख सके और उसे ऐसे स्थिति से बाहर निकाले। हम अपना काम ईमानदारी से आज तक किए हैं, जिसका परिणाम है कि हर साल रिजल्ट बढ़ता जा रहा है। इसी बार करीब 11 बच्चे ऐसे हैं जो 650 के ऊपर ला रहे हैं, 600 के ऊपर करीब 38 बच्चे हैं, और ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं। इसमें से बहुत सारे लोगों को गवर्नमेंट में नंबर लग जाएंगे, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो सेमी गवर्नमेंट में नंबर लगाएंगे। तो ऐसे बहुत सारे डॉक्टर्स यहाँ से हर साल बनते आ रहे हैं, और ये रेशियो लगातार बढ़ता जा रहा है। तो ये बच्चों का विश्वास, बच्चों का प्यार है कि वो हमारे प्रति ऐसा सद्भावना रखते हैं। बट मैं ऐसी कोई एक्सपेक्टेशन रख के कोई काम नहीं करता, बस अच्छे से अपना काम करता हूँ, और ऊपर वाले पे अंध में विश्वास रखता हूँ कि जो होगा वो ठीक ही हो जाएगा। तो किसी भी बच्चे या किसी भी बैच को लेकर के कोई पूर्वानुमान नहीं रहता, और इसी वजह से हमको हर साल अच्छा मिलता है। ईमानदारी से हर बार अपना काम करते हैं, और जो कमी रह जाती है एनालाइज करने के बाद, इस बार भी जो कमी हमें लगता हुआ कि फिर भी चूक गई, तो उसको हम अगली बार दूर करने का प्रयास करेंगे। और यही तरीका से जब तक हम करते रहेंगे तो आगे बढ़ता जाएगा। यही उम्मीद करते हैं कि करियर जोन एक समय पे नेशनल फ्रंट पे आ जाए, देश के लेवल पे चीज़ें आ जाए। इस तरीके से हम लोग मेहनत करना चाह रहे हैं और आगे लेकर के जाना चाह रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि ज़रूर एक दिन ऐसा होगा कि ये सिचुएशंस क्रिएट होंगे। इसमें मैं अकेला ही व्यक्ति नहीं हूँ, मेरे साथ साथ जितने भी टीचर्स की टीम है, नॉन टीचिंग के लोग हैं, जो बाकी स्टाफ है, जो इनका टेस्ट कंडक्ट करते हैं, जो इनके OMR चेक करते हैं, जो टीचर्स बाकी सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, जो डाउट क्लियर कराते हैं, सभी का योगदान है। इन सभी बच्चों के पेरेंट्स का भी योगदान है। उन्होंने भी
मुझे अच्छे से याद है। मैं तो पेरेंट्स को जो बोलता हूँ कि मतलब आप इस पे ज़्यादा इसको परेशान मत करिए, सीधा जैसा जैसा बताता हूँ कि आप इसे मोटिवेट करते रहिए। सभी पेरेंट्स मेरी बात एकदम ऐसा लकीर मान के मानते हैं और बच्चों को एकदम बराबर मोटिवेट करते हैं, उन्हें गाइड करते हैं, उन्हें जो है सपोर्ट करते हैं। तो सभी पेरेंट्स और इनके सभी दोस्त जो हैं जो इनको मदद करे हैं, उस सबका इसमें योगदान है। तो ये रिज़ल्ट किसी एक चीज़ का नहीं है, सभी का कंबाइंड इफेक्ट है। मैं बस एक वो फेविकॉल हूँ जो सबको एक साथ जोड़ करके रिजल्ट तक पहुँचाता हूँ। सर बहुत से जैसे बहुत से लड़कों ने अच्छा स्कोर किए, मगर बहुत से बच्चे जो रह गए, कम स्कोर उन्हें आया, वो बहुत डिमोटिवेट हो गए, क्या बताना चाहोगे? जैसे मतलब ये एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, इसमें बहुत ज़्यादा बच्चे बैठ रहे हैं। नीट के एग्ज़ाम में 25-26 लाख लोग बैठ रहे हैं, तो स्वाभाविक है सीट जितनी रहेंगी उतने ही डॉक्टर्स बन पाएंगे एक बार में। बिल्कुल। तो बाकी लोगों को जो है वो नंबर्स नहीं लगेगा। तो मैं ये बोलूँगा कि डिमोटिवेशन होने की बात नहीं है, ये कंपटीशन है, इसमें आपको ईमानदारी से काम करना है और आगे बढ़ना है। अगर आपके नंबर कम आए हैं तो आप उस प्रोसेस को एनालाइज करिए, किसी न किसी कारण से कम आए होंगे जो मार्क्स से थोड़े कम रह गए। अगर आपके पास वक्त अलाउ कर रहा है कि 1 साल और देना है तो उसे दीजिए और उस कमी को दूर करिए। लेकिन इस प्रोसेस में ज़रूरी ये है कि अच्छा ऐसे गुरु को पकड़ना ज़रूरी पड़ता है जो कि आपको सही मायने में वहाँ तक पहुँचा सके। तो ऐसे कोई भी, आप जिस क्षेत्र में भी रहते हों उस क्षेत्र में ऐसे कोई अगर हैं तो उनसे संपर्क करिए और उनके गाइडेंस में, सानिध्य में चलते रहिए। जैसा बोला जा रहा है वैसा करते रहिए और फेथफुली करते रहिए, तो ज़रूर मिलेगा। सफलताएं असफलताएं एक एग्ज़ाम तय नहीं करेगी, जीवन में कुछ भी बन सकते हैं। बिल्कुल। कल तक कोई डॉक्टर थे, आज हमारे लोकसभा के सांसद हैं हमारे भंडारा डिस्ट्रिक्ट में। तो इसलिए करियर कब किस डायरेक्शन में जाएगा कोई गारंटी नहीं होता। तो पढ़ते रहना चाहिए और आगे बढ़ते रहना चाहिए, बस यही मैं बोलूँगा। ध्यान रखो, रखना कुछ नहीं। डॉक्टर्स बनोगे कल कभी भी आप सांसद बन सकते हो। पहले बता रहा था कि यही इसमें से ही कुछ लोग अगले कुछ समय के बाद विधायक बनेंगे, सांसद बनेंगे, देश चलाएंगे, ऐसे हो ही सकते हैं। इसमें से ही बहुत सारे मॉब हो सकते हैं और अंदर से इच्छा शक्ति चाहिए और सही से काम करते हो तो डायरेक्शन अपने आप मिलता है और आगे बढ़ जाता है लोग। एक टैगलाइन है, करियर की सब संभव है। क्या है सर मोरल इसके पीछे का? बस मतलब इसके पीछे का जो कहानी वो ये है कि पहले लोगों की मानसिकता ऐसी थी कि एम्स दिल्ली और IIT बॉम्बे जैसी जगह जो है ना वो गोंदिया या छोटे प्लेस से नहीं जा सकते। हम लोगों ने यहाँ से एम्स दिल्ली में भी बच्चे पहुँचाए, IIT बॉम्बे में पहुँचाए, बार IIT बॉम्बे में बच्चे गए हैं। तो इससे ये समझ में आया कि लोगों के दिमाग में जो ये मानसिकता बैठी हुई है कि नहीं छोटी जगह है तो यहाँ से नहीं होगा, तो इस मानसिकता को हटाने के लिए एक थॉट्स देना ज़रूरी है। वही थॉट्स जो है उसे है कि सब संभव है। तो IIT बॉम्बे हो, एम्स दिल्ली हो या कोई भी इंडिया का कोई कॉलेज हो, कहीं पर भी आप जाना चाहते हैं तो ज़रूरी बड़ा शहर का उसमें कोई योगदान नहीं है। आप छोटे शहर में भी रह के कर सकते हैं, बस आपको एक अच्छी टीम के साथ मिल के काम करना है। सर अंत में जो बच्चे अभी तैयारी कर रहे हैं, जो फ्रेशर्स हैं, उनको क्या संदेश दोगे? जो फ्रेशर्स हैं उनको मैं यही संदेश दूंगा कि जैसे इन बच्चों ने मेहनत करे, रिजल्ट लाए, ऐसे ही अपने काम पे फोकस करिए और अपने टीचर्स का बात मानिए और अच्छे से पढ़िए। आपके भी लाइफ में सफलताएं आ जाएगी। अगर आप टाइम पास करोगे तो मुश्किल है, फिर तो कोई आपको मेडिकल का सीट दे नहीं सकता। तो इसलिए आप टाइम पास मत करिए, पढ़ते रहिए, बस अच्छे से पढ़िए और मोटिवेशन डिमोटिवेशन जो भी आता है टीचर के साथ शेयर करिए अपने आप और आगे बढ़ जाएंगे। मोटिवेशन डिमोटिवेशन टीचर के साथ शेयर कीजिए और आगे बढ़ जाइए।